आगामी निकाय चुनाव की लिस्ट जारी होने के बाद कई उम्मीदवारों के नए चेहरे उभर कर सामने आए हैं। वहीं ऐसे में फर्रुखाबाद के लोगों में वार्ड मेंबर हो या अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हो, सभी को फर्रुखाबाद के लिए कुछ न कुछ ऐसा करना है जो अभी तक नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विकास की। आइए हमारे साथ जाने और सुने फर्रुखाबाद के उम्मीदवारों की राय कि किन मुद्दों पर रहेगा इस बार चुनाव और फर्रुखाबाद की जनता की क्या है राय। सांग शेखर मिश्रा। कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 3 संत रविदास नगर। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच मैदान पे उतरे हैं आप? देखिए, जो जनता के महत्वपूर्ण विषय हैं, जो एक बेसिक जनता की आवश्यकताएं हैं कि जो हमारी गलियां हैं वो साफ़ सुथरी बने, सफाई व्यवस्था उनमें ठीक हो, सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था चले, नालियां साफ़ हों, अच्छी गलियां बने, उचित प्रकाश की व्यवस्था हो, उचित जल की व्यवस्था हो, जगह जगह नल लगें। और मैं मुख्य रूप से इस विषय के साथ आऊँगा कि मेरा ये संकल्प है, यदि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है और मैं इस वार्ड से विजय होकर सभासद बनता हूँ तो मैं संत रविदास नगर 3 नंबर वार्ड को इस नगर पालिका क्षेत्र में आदर्श वार्ड बनाने का काम करूँगा। और जनता की जो मुख्य समस्याएँ रहेंगी कि वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, इन सब पेंशनों को भी मैं चाहूँगा कि 100% लोग इससे लाभान्वित हों। क्या आपको लगता है 5 सालों में अभी तक क्या विकास हुआ वार्ड में? ये मैं क्योंकि स्वयं प्रत्याशी हूँ, अगर मुझे ये कहना पड़े तो आपको लगेगा कि जब आप इस वार्ड में स्वयं घूम कर देखेंगे तो इस वार्ड की स्थिति जो है वो भाले दिल जो है कहते हैं कि वो बयां कर देगी कि इस वार्ड की क्या स्थिति है। नालियाँ आपके सामने हैं, आप जब इस वार्ड का एक बार भ्रमण करिए तो देखिए कि नालियाँ भरी हुई होंगी, सफाई की व्यवस्था नहीं। हालांकि कुछ जब कहते हैं कि जब 4.5 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, बिल्कुल जब चुनाव का समय आया तो कुछ काम करके दिखाएगा कि हो सकता है कि भोली जनता इसको फिर भ्रमित किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आज पढ़ा लिखा समाज है और समाज अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। सबको विश्वास है कि कौन प्रत्याशी, भला प्रत्याशी, शिक्षित प्रत्याशी समाज के लिए विकास का कार्य कर सकता है। ऐसे प्रत्याशी को चुनने की जनता काम करेगी, जो लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को नहीं। आपके अलावा जितने भी उम्मीदवार इस बार वार्ड में खड़े हुए हैं, क्या मुकाबला आपकी टक्कर का होगा? देखिए, मैं तो बिल्कुल श्योर कहता हूं, क्योंकि जितने प्रत्याशी हैं मैं किसी की कमियां नहीं गिनाऊंगा, लेकिन अपनी अच्छाइयां बिल्कुल बता सकता हूं कि मैं स्वयं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूं, बीटेक किया मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और मुझे लगता है कि मैं टेक्नोलॉजी से बड़ा अच्छे से रूबरू हूं। तो मैं अपनी जो शिक्षा है, जो अपनी योग्यता है, उसका संपूर्ण अंशदान जो है मैं इस वार्ड के विकास के लिए लगाऊँगा। तो मुझे लगता है कि मैं और लोगों की अपेक्षा जेन्युइन बात है कि अच्छा प्रत्याशी साबित हो। अच्छा, चेयरमैन क्या अपना मतलब जो अपने क्षेत्र का कैसा चेयरमैन चाहिए इस बार? बिल्कुल जेन्युइन बात है कि जो मैं वार्ड के लिए जो मैंने बातें की हैं कि आदर्श वार्ड बनना चाहिए, मैं चाहूँगा कि चेयरमैन भी जो है ऐसा हो, जनता ऐसे चेयरमैन को चुने कि जिसका ये संकल्प हो कि वो फर्रुखाबाद पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी नगर पालिका क्षेत्र को आदर्श नगर पालिका क्षेत्र बनाकर दिखाए। जैसे आप सबको ज्ञात भी होगा कि कायमगंज नगर पालिका क्षेत्र को मिथिलेश अग्रवाल जी के द्वारा ऐसा कार्य किया गया था कि वो कायमगंज जो नगर पालिका क्षेत्र है उसको आदर्श नगर पालिका का पुरस्कार भी मिला था। तो मैं चाहूँगा कि एक बार अपनी जो फर्रुखाबाद नगर पालिका क्षेत्र है इसको भी आदर्श नगर पालिका क्षेत्र बनाने का काम किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जितेंद्र से। कौन से वार्ड से खड़े हो रहे हैं आप? वार्ड नंबर 14। क्या नाम है वार्ड का? लक्ष्मण नगर। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच मैदान पे उतरे हैं आप? ये विकास के मुद्दे हैं। जैसे कि मुद्दे कुछ गिनाएंगे आप? जैसे रोड है, सफाई है। क्या आपको लगता है विकास 5 साल में क्या हुआ है अभी तक? विकास भाई हमारे सभासद जो पुराने हैं वो भैया कोई आते ही नहीं, घूमते ही नहीं। क्या नाम था पुराने सभासद? संत कुमार बाथम जी। अच्छा, क्या करें अभी तक 5 साल में हुआ है? उन्हें कुछ नहीं कराया हमारे। अगर आप जीत जाते हैं तो आप जनता के मतलब जो विकास कार्य कराएंगे, क्या कराएंगे? जो भी उनकी समस्या है वो दूर करेंगे। आपके अलावा जितने भी उम्मीदवार हैं इस बार, क्या लग रहा है आपको किससे मुकाबला होगा, किससे आपकी टक्कर है? मेरा मुकाबला होगा ललित कुमार वर्मा से। अच्छा, किन मुद्दों को बीच में आप जनता के बीच उतरे हैं, क्या आक्रोश रहा? ये विकास के मुद्दे उतरे हैं भाई। फर्रुखाबाद में अपना किस तरह का चेयरमैन चाहिए है आपको? बढ़िया ईमानदार काम करे। क्या नाम है भैया आपका? दीप कुमार शुक्ला। अच्छा, कौन से वार्ड से खड़े हुए हैं आप? वार्ड नंबर 12 तुलसी नगर। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में आम आदमी के बीच में उतरे हैं? हमारे वार्ड में एक नाला पड़ता है जिसका 12 नंबर और 14 नंबर दोनों आते हैं उसमें, तो वहाँ का मेन मुद्दा है। अभी तक ना उस पर कभी चेयरमैन ने ध्यान दिया है, ना किसी ने सभासद ने ध्यान दिया है। उससे वहाँ के जो निवासी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मेन मुद्दा वही है।
सबसे पहले अगर सभासद बनेंगे, ईश्वर की कृपा रही तो सबसे पहले वह नाला बनवाएंगे, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। क्या आपको लगता है जो 5 साल में विकास हुआ है कि आप कर पाएंगे? कोशिश तो करेंगे, बाकी तो जनता आगे जवाब देगी अगर फिर वो सभासद हुए तो। अच्छा, किस पार्टी से लड़ रहे हैं आप? अब पार्टी भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी की है, अगर पार्टी टिकट देती है तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। आपके अलावा जितने भी उम्मीदवार इस बार खड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है किससे मेरी टक्कर होगी, क्या मुकाबला है? अब यह तो जनता बताएगी किससे टक्कर है, ये तो हमें नहीं मालूम है। अगर आप बन जाते हैं प्रत्याशी तो क्या मतलब क्या विकास अपना ऐसा नया कार्य करेंगे? जो भी जनता जिस चीज़ से परेशान होगी बाढ़ में, जो करने लायक हम होंगे वो करेंगे। फर्रुखाबाद में किस तरह का चेयरमैन चाहिए आपको जो मतलब विकास कार्य करे? चेयरमैन तो हमें भारतीय जनता पार्टी का ही चाहिए है, क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं हम। अब बाकी जो पार्टी डिसाइड करेगी वो पार्टी के ऊपर है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम मोनू कठेरिया है। अच्छा, कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 9 कृष्णा नगर। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप आम जनता के बीच में मैदान पे उतरे हैं? अरे मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, और ये हमारे यहाँ की जाफरी मोहल्ला, ये देखिए कितनी गड्ढा गुड्डी है, गली पली नाले और ये सब लाइटें फाइटें ये सब लगा के अपने वार्ड का विकास करना चाहता हूँ। इससे पहले कौन सभासद था अपने वार्ड में? इससे पहले हमारे यहाँ संजय यादव थे। अच्छा, 5 साल में क्या कार्य हुआ है? संजय यादव ने कुछ खास नहीं किया, बस हमारे यहाँ जैसी थी वैसी आज भी रोड है और पहले भी थी। ठीक है, जो भी किया उन्होंने अपने वार्ड वहीं किया, सिविल लाइन में। यहाँ कोई उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हैंडपम्प देखो वैसा ही है, जमीन में आज भी ऐसा हुआ। अगर आप जीत जाते हैं तो क्या अपना मोहल्ले में विकास होगा? जीत जाएंगे तो हम अपने मोहल्ले का विकास करेंगे, पूरे वार्ड का, संजय यादव से लेके और ये यहाँ का पूरे वार्ड का करेंगे, पूरे वार्ड का। ये नहीं अपना ही यहाँ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, नाले भी देखेंगे, गलियाँ भी देखेंगे, लाइटें भी देखेंगे। जो सभासद का काम होगा वो ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। आपके अलावा कई भी उम्मीदवार इस बार वार्ड में खड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि किससे मुकाबला, किसकी टक्कर होगी? तो आपका क्या, हमारी जीत है क्लियर, उसमें तो हम ही जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुकेश कुशवाहा एडवोकेट। कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 14 लक्ष्मी नगर हाथीखाना। किन मुद्दों को लेकर आम जनता के पास आप मैदान में उतरे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। सफाई है, ठीक है, काफ़ी लोग इधर उधर घूमते हैं जो कूड़ा फेंकते हैं चारों तरफ, ना कोई कचरा उठाने वाला है ना कोई। अगर एक गली में कोई चला गया तो उसका ये मतलब नहीं हो गया पूरे वार्ड में सफाई हो रही है। सिर्फ एक जगह पे कचरा उठने से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि अगर वार्ड मेंबर का पूरा काम है कि पूरे वार्ड का समीक्षा करना, पूरे वार्ड को देखना। इससे पहले आप चुनाव लड़े थे? जीत पहले में चुनाव लड़ा था। क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट हमारा दूसरे नंबर पर रहा है। अच्छा, क्या आपको लगता है विकास इतने दिनों में क्या मतलब जो मोहल्ले में हुआ है? मेरे हिसाब से तो कुछ खास विकास का कोई कार्य नहीं हुआ ऐसा। आपके अलावा इतने उम्मीदवार इस वार्ड में खड़े हुए हैं, क्या आपको लग रहा है इस बार माहौल क्या कैसा है? भाई माहौल तो ये तो खैर क्या नाम वोटरों के ऊपर है कि हाँ कि वो देखें और सोचे कि हाँ कि पूरा देखिए, वोट एक ऐसी चीज है, इतनी ताकत है एक वोट में कि पूरी सत्ता पलट जाती है सिर्फ एक वोटर के हिसाब से। अगर वोट देने का मतलब ये है कि हम उस नेता को, अपने उस इंसान को चुन रहे हैं जो हमारे प्रति जागरूक हो, जो हमारे कोई कार्य है तो उनको कर सके। अगर हम कोई कार्य लेके जा रहे हैं तो वो आगे रख सके, अधिकारियों के सामने पेश हो सके, बता सके, उनको हमारी बातों को पहुंचा सके। सभासद का यही मतलब होता है। अच्छा, इस बार जो चेयरमैन है आपको कैसा, किस तरह का चेयरमैन चाहिए? मतलब आएगा चेयरमैन, देखिए जो भी हमारा चेयरमैन बने तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो भी हमारी जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुने, समझे और उस पर मतलब तुरंत तत्पर कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। ये नहीं कि अब 10 दिन बाद होगा, 20 दिन बाद होगा, अभी नहीं, टाइम नहीं, मिलने का समय नहीं, या ऐसा कुछ नहीं। किस पार्टी से लड़ेंगे आप? देखिए, मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, निर्दलीय लड़ूंगा। इस बार पूरा जोर लगे? बिल्कुल, इस बार पूरा जोर लगा के। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद सिंह। कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 12 तुलसी नगर। किन मुद्दों को लेकर आम जनता के मैदान में उतरे हैं आप? मुद्दे सबसे बड़े हमारे यहाँ समस्या जो है वो सड़कों की है। नाली में कचरा बहुत रहता है, उसके बाद बिजली व्यवस्था बहुत ख़राब है। इससे पहले भी कभी आप चुनाव लड़े? नहीं, कभी नहीं।
क्या आपको लगता है विकास इतने दिनों में क्या आपके मोहल्ले में हुआ है? विकास सड़कों में थोड़ा बहुत काम हुआ है हमारे यहाँ, सड़कों में पर्याप्त जो काम हुआ, मगर अभी भी कुछ सड़कें हमारे यहाँ ऐसी पड़ी हमारे वार्ड में है जो बनी नहीं है। अगर आप जीत जाते हैं तो अपने मोहल्ले में क्या विकास ऐसा कराएंगे? सबसे पहले हम एक सड़क जो हमारी कच्ची है, पुरानी है, खंजड़े की है, उसे हम सीसी या पेवर ब्रिक की बनवाएंगे। लाइटें हमारे हर मोड़ पे लाइट रहेगी, एक भी मोड़ ऐसा नहीं जाएगा जहाँ पर अंधेरा मिले। आपके अलावा जितने उम्मीदवार इस बार वार्ड में खड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि मुकाबला कहीं टक्कर का होगा? अब अपने मुंह से तो हम कुछ नहीं कहेंगे, जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो हर आदमी यही कह रहे हैं मेरी शिबू भाई से लड़ाई है, तो इसमें आप सभी समझ जाए उसमें क्या हो सकता है। जब प्रत्याशी कहे, दूसरे प्रत्याशी कहे मेरी लड़ाई इनसे है। अपने सदर की मतलब जो चेयरमैन हैं, किस तरह के चेयरमैन चाहिए इस बार? चेयरमैन देखो इस बार बैकवर्ड सीट हो गई है, सब चेहरे नए आ रहे हैं चेयरमैनी के लिए भी, तो चेयरमैन तो वही चाहिए जो चेयरमैन विकास करा सके, लोगों की समस्या सुन सके, हमें वो चेयरमैन चाहिए। क्या लग रहा है इस बार? अभी पहले चेहरे सामने आए, अभी चेहरे सामने नहीं आए हैं कि कौन कौन चुनाव लड़ेगा। क्या नाम है आपका? हमारा अनिल कुमार तिवारी। अच्छा, कौन से वार्ड से हैं आप? 12 नंबर शांति नगर। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच आप मैदान में उतरे हैं? मैं मुद्दे ये लेके उतरा हूँ कि मैं पहली बात तो सैनिक हूँ, सैनिक कार्ड होते हुए कि जो वार्ड में काम करते, जो पहले जो रहते थे वो काम कराने के लिए अपनी जात बिरादरी को देख करके काम करते थे। हम सबका साथ, सबका विकास काम करने के लिए, जैसे कोई तार है, पोल है, नाली है, ये कोई भी काम गंदा है, हर एक जगह गंदा रहता है, और उसको मैं अच्छे से अच्छे काम करने के लिए ईमानदारी वफादारी से काम करूँगा, और जनता का कोई भी काम होगा 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा। अच्छा, इतने प्रत्याशी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, किससे टक्कर होगी, क्या मुकाबला है? टक्कर हमारे यहाँ तो कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हमको बनाएगी, तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ रहेगी, हमारे टक्कर में कोई नहीं रहेगा। तो आप क्या टिकट लेकर लड़ेंगे? टिकट लेकर लड़ूंगा। जनता आपके साथ में है? जनता मेरे साथ में है। अगर आप जीत जाते हैं तो क्या विकास कराएंगे? मैं विकास ये कराऊंगा, जितना कोई भी गली जैसे तारों की प्रॉब्लम है, और नलों की है, पानी की व्यवस्था है, और जो गलियां हैं टूटी पड़ी हैं उनको ठीक कराऊंगा, और विधवा पेंशन है, मोदी योगी की जो योजनाएं हैं उनको घर तक पहुंचाने में कार्य करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है रवि प्रताप सिंह राठौर। कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 26 दुर्गा नगर। किन मुद्दों को लेकर आप आम जनता के बीच में मैदान पे उतरे हैं, क्या है? जनता के लिए हम अपने वही विकास कार्य के लेकर, मेन मुद्दा तो विकास कार्य का ही है। हालांकि जो भी कार्य चल रहा है इस समय हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में चल ही रहा है, सामने आगे भी रहेंगे, और मूलभूत जो सुविधाएँ जो जनता सरकार द्वारा जो दी जाती हैं जनता को, वो उन तक नहीं पहुँच पाती हैं, उसके प्रति उनको जागरूक करना। हमारे यहाँ से तमाम प्रत्याशी अभी जो बाहर से और भी मैदान में उतरे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। इससे पहले कभी आप चुनाव लड़े हुए हैं? इससे पहले चुनाव का जमीनी स्तर से हमने चुनाव लड़ाया है। माननीय यहाँ पे पूर्व चुनाव हुए विधायक जी मौजूदा है, उनको भी लड़ाया। और आप अपने वार्ड में उतरे हैं, क्या मुद्दा लेके उतरे हैं? हम अपने वार्ड में विकास का मुद्दा लेके उतरे हैं, जैसे कि युवाओं के लिए ये सबसे बड़ा संकेत होगा। जो आज युवा जो कहता है बेरोजगार है, जो लोग कहता है बेरोजगार है, उसके लिए वो मुद्दा लेकर उतरे हैं, क्योंकि ये चुनाव नहीं है, ये हम युवाओं की पहली राजनीति की सीढ़ी है। लोगों के लिए समाज से बहुत बड़ा चुनाव होगा, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत क्योंकि हम लोगों के युवाओं के लिए जो युवाओं का राजनीतिक कैरियर है, यही छोटे चुनाव से ही शुरू हो सकता है। क्या आपको लगता है 5 साल में, इससे पहले जो सभासद रह चुके हैं, उन्होंने 5 साल में क्या ऐसा कार्य करा है? कार्य तो सभासद जी ने तो अपने हिसाब से तो ठीक ही करा है, लेकिन मेन जो फोकस रहता है हमारे नगर पालिका चेयरमैन का रहता है। अगर बन जाते हैं तो आप क्या ऐसा विकास कार्य करेंगे? अगर हम सभासद बन जाते हैं तो विकास कार्य के लिए जो भी पब्लिक की असुविधा होती है, बिजली, सड़क, पानी, और जो भी सरकारी योजना है उनका लाभ दिलाना, और उन युवाओं को जो राजनीति करना चाहते हैं उनको जागरूक करना। क्योंकि पहले अपना शासन चुनाव हुआ करते थे, अब वो शासन चुनाव खत्म कर दिए गए, अब
ये उन युवाओं की राजनीति के लिए पहली सीढ़ी है। 600 चुनाव खत्म कर दिए, सभासदी पहली सीढ़ी है। कहीं छोटे ही चुनाव हम लोग लड़ सकते हैं, सभासदी प्रधानी। आपके अलावा भी जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, क्या आपको लग रहा है किससे क्या टक्कर, क्या मुकाबला होगा? हमारे यहाँ जैसे माननीय हमारे मंडल अध्यक्ष जी है रिजल्ट टाइम में, भाजपा से रामवीर सिंह चौहान जी खड़े, उनकी वाइफ खड़ी हुई है। और इससे पहले जगतालपुर में रहे सभासद मलखान सिंह राठौर जी, उनकी वाइफ खड़ी हुई है। क्या किस पार्टी से लड़ेंगे? आपका क्या नाम है? अच्छा, कौन प्रत्याशी है? अच्छा, वार्ड नंबर कौन सा लगता है? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप आम जनता के बीच उतरे हैं? क्या है मुद्दा? थोड़े जैसे हम यहाँ रहते हैं, नई कॉलोनी है, 4-5 गिनी है, यहाँ कोई स्वीपर वगैरह तो नहीं रहेगा, ना कोई कूड़े वाला बॉक्स रखा हुआ है। समस्या आई है, ये साइड वाली गली हुई है, ये बड़ी इधर दूसरा से कह रहे हैं कि गली बन जाए, बन जाए, इसका भी कोई बिल नहीं आ रहा। क्या आपको लगता है इससे पहले जो सभासद रहे हैं 5 साल में, क्या ऐसा विकास कार्य हुए हैं? उनको संतुष्ट है। अच्छा, क्या मतलब ऐसा क्या कार्य रहा उनका? कारण पता क्या व्यक्तिगत क्या कारण है, काम ज़्यादा बड़ा बात पड़ता है या समस्याएं ज़्यादा सुनने समय उनके पास नहीं है, व्यक्तिगत कुछ भी समस्या हो सकती है। इतनों दिनों में मतलब विकास कार्य कैसा हुआ उनका, क्या कार्य रहा है ऐसा? अगर आप बन जाते हैं तो आपका कैसा विकास रहेगा? अब हम यही करेंगे कोशिश, सब लोगों का विकास हो, सबका साथ हो। अच्छा, तो आप किन पार्टी के बीच उतरे हैं? क्या मतलब पार्टी से लड़ेंगे, क्या निर्दलीय लड़ेंगे? अगर पार्टी मिलती है तो पार्टी लड़ेंगे। अच्छा, आपके अलावा भी जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, किन से क्या टक्कर होगी, क्या मुकाबला है? हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं, हम जनता के जीते हैं, जनता का सहयोग रहेगा बस। क्या जनता आपके साथ में है? इसे जनता का आशीर्वाद बना रहेगा, जनता ने ही हमको खड़ा किया। अपने फर्रुखाबाद में कैसा चेयरमैन चाहिए है? मेरे हिसाब से मोहन अग्रवाल जैसा होना चाहिए नेता, विकास मंच, अच्छा काम करते हैं वो। सीट तो चेंज हो गई है, मोहन अग्रवाल कैसे लड़ेंगे? हम नहीं लड़ेंगे तो देखो कौन सत्ता पर है।